पंजाब पुलिस के चंद एहलकार शायद खुद को कानून से बालातर समझ बैठे हैं। यही वजह है कि लाहौर की सड़कों पर वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और सीटीओ साहब के अहकामात को भी उन्होंने हवा में उड़ा रखा है। आपको बताते चलें कि लाहौर में सख्त कानून नाफिजुल अमल है कि अगर कोई भी शख्स ट्रैफिक की वायलेशन करता है, हेलमेट नहीं पहनता या उसकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं होती या जो नंबर प्लेट होती है वो टेम्पर की होती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और उसके खिलाफ पर्चे भी करवाए जाते हैं, भारी जुर्माने भी किए जाते हैं। और इस हवाले से सीटीओ साहब के ख़ास अहकामात हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई शहरी वायलेशन करेगा तो उसको भारी जुर्माने किए जाएंगे, लेकिन अगर कोई पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट से या ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट से होगा और वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ FIR कटेगी। लेकिन ये पंजाब पुलिस के एहलकार जो शायद खुद को कानून से बालातर समझते हैं, वो खुलेआम लाहौर की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं और खुलेआम ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो सामने खड़ा होता है ट्रैफिक पुलिस वाला वो भी इनका पेटी भाई होता है। और उनमें से भी चंद एहलकारों की वीडियो सोशल मीडिया पर आई है कि वो इसी तरह बगैर हेलमेट के फिर रहे हैं। अब ये जो वीडियो कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, इसमें आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि एक पुलिस एहलकार बगैर हेलमेट के, बगैर नंबर प्लेट के बाइक पर जा रहा होता है, लाहौर की अहम शाहराह पर जा रहा होता है। जब उनसे एक सहाफ़ी पूछता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, और वो आगे से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं और सहाफ़ी के साथ जो कैमरामैन होता है उससे कैमरा छीनने की भी कोशिश की जाती है, साथ ही साथ उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की जाती है। ये क्यों किया गया इस पुलिस एहलकार की जानिब से? सिर्फ इस वजह से कि उस सहाफ़ी ने सच दिखाने की कोशिश की और सीटीओ साहब को दिखाने की कोशिश की कि ये आपके ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं जिनके खिलाफ आपने पर्चे करवाने हैं और ये लाहौर की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं और खुलेआम फिर रहे हैं। अगर एक आम शहरी, एक गरीब शहरी जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपया भी नहीं है, वो दिहाड़ी का 1000 रुपया नहीं कमाता, लेकिन उस पर जो है वो चलान कर दिया जाता है। अगर उसने हेलमेट नहीं पहना तो उसका अलग से चलान किया जाता है। अगर उसने नंबर प्लेट बाइक को नहीं लगाई हुई तो उसका अलग से चलान किया जाता है। अगर उसने बाइक पर इशारे नहीं लगाए हुए तो उसका अलग से चलान किया जाता है। ये तमाम चलान मिलाकर तकरीबन 5000 रुपये की रकम बनती है, जिसमें किसी भी आम शहरी को या किसी भी गरीब शख्स को कोई छूट नहीं है। लेकिन ये पंजाब पुलिस के एहलकार और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। अब ये पंजाब पुलिस का जो एहलकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी बाइक को अगर आप गौर से देखें तो इसने नंबर प्लेट भी नहीं लगाई हुई, इसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, और इसकी बाइक के इशारे देखें तो एक भी इशारा इसकी बाइक पर मुबैना तौर पर मौजूद नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि खुलेआम वायलेशन कर रहा है। और जब इसको सहाफ़ी सच दिखाता है, आईना दिखाता है, तो ये आगे से क्या करता है कि ये बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, उसको मारने की कोशिश करता है, थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। ये तमाम तर वाक़या होने के दौरान ही जब इस पुलिस एहलकार की वीडियो बनाई जा रही थी तो पीछे से एक और पुलिस एहलकार आता है, सेम उसी का भी यही एटीट्यूड था। वो पीछे से आता है, आकर उसने भी हेलमेट नहीं पहना होता और वो बाइक चला रहा होता है। खुलेआम सड़कों पर ये पुलिस एहलकार बगैर हेलमेट पहने, बगैर नंबर प्लेटों के फिर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है? इस तरह के मुतअद्दिद व्लॉग्स हम कर चुके हैं, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें पंजाब पुलिस के एहलकार और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो कानून को अमल करवाते हैं, जिन्होंने शहरियों पर जो कानून लागू करना है वो खुद कानून को फॉलो नहीं करते और एक गरीब आदमी को भारी जुर्माने करते हैं। आपने देखा पिछले साल की बात है, जब एक गरीब रिक्शे वाले का चालान किया गया तो उसने खुद को आग लगा ली और ख़ुद को जान से मारने की भी कोशिश की। यानी वो गरीब रिक्शे वाला ये बताता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं चालान पे कर सकूं, 2000 का मुझे चालान किया गया, मेरी दिहाड़ी 1000 रुपया है, तो मैं वो 2000 का चालान कहाँ से दूंगा? तो ये ख़ास इस चीज़ पर ख्याल रखना होगा कि जो पंजाब पुलिस के एहलकार और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये आइंदा जो है वो कानून को जब अमल करवाएं तो इनकी अपनी बाइक पर भी नंबर प्लेट अवेज़ा की हों। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि पंजाब पुलिस के एहलकारों ने नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई होती? चलो हेलमेट का तो वो कह सकते हैं कि हम भूल गए होंगे या हम ले नहीं सके या कुछ भी इस तरह का बहाना लगा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इनकी नंबर प्लेट टेम्पर क्यों की होती है? तो जो ई चलान होते हैं उसमें इनको कोई छूट नहीं मिलती। जो कैमरे नस्ब किए
دیے گئے ہوتے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے، ان میں سب کا چلان ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کیمروں کو کہ یہ پنجاب پولیس کا اہلکار ہے یا ٹریفک پولیس کا اہلکار ہے، اس نے چلان کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ان چلان سے بچنے کے لیے انہوں نے نمبر پلیٹ ٹیمپر کی ہوتی ہے یا پھر نمبر پلیٹ لگائی ہی نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ چوری شدہ موٹر سائیکلیں یہ پنجاب پولیس کے اہلکار چلاتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چوری شدہ موٹر سائیکلیں بغیر نمبر پلیٹ کے اسی وجہ سے چلاتے ہیں کہ کہیں پر اگر ہمیں کوئی بندہ پہچان لے کہ یہ موٹر سائیکل میری ہے تو اس پر نمبر پلیٹ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ نمبر پلیٹ ہو تو اس بندے کو کنفرم ہو جائے کہ یہ موٹر سائیکل میری ہے جو چوری ہو چکی تھی۔ اب یہ چوری شدہ موٹر سائیکلیں ان کے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ جو ریکور کی جاتی ہیں موٹر سائیکلیں وہ تھانوں میں کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ مبینہ طور پر یہ پولیس اہلکار لیتے ہیں اور سڑکوں پر نکل جاتے ہیں اور اپنے کام کاج مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر ماجرا ہے۔ باقی سی ٹی او صاحب سے ہم التجا کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور ان کے رویے کو بہتر بنایا جائے کہ کبھی اگر ان کو کوئی شخص آئینہ دکھائے تو یہ اس پر سیکھ پانا ہو، نہ اس کا کیمرہ چھیننے کی کوشش کریں، نہ ان سے بدتمیزی کریں، بلکہ یہ اپنی غلطی کو مانیں، ایکسیپٹ کریں اور اپنا چالان خود کروائیں۔ کتنے ہی پروگرامز اس طرح کے ہو چکے ہیں جس میں پولیس کو آئینہ دکھایا گیا ہے اور آگے سے پنجاب پولیس بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ باقی کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا کہ کس طرح پنجاب پولیس قانون پر عمل کرے گی۔ ایک عام شہری تو عمل کر رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت کم چلان ہوئے ہیں، کیونکہ ایک عام شہری نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جب بھی روڈ پر جانا ہے بائک کے اشارے لگے ہوں، نمبر پلیٹ بائک پر لگی ہو، ہیلمٹ پہننا ہو، ہیلمٹ ساتھ ہو، پھر ہی روڈ پر نکلنا ہے۔ لیکن پنجاب پولیس پر ایسا کوئی قانون شاید لاگو نہیں ہوتا جو ان کو سکھا سکے یا ان کو روڈ پر نکلنے کے لیے ہمارا قانون جو تمام تر ریکوائرمنٹس کہتا ہے وہ پوری کروا سکیں۔ پنجاب پولیس کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔